मैं एक बड़े शहर के छोटे से कस्बे में रहती हूँ। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हम 3 लोगों का एक सीधा सादा खानदान था। मेरे वालिद दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं और गर्मियों के दिन थे। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे। माँ और मैं बाद में जाने वाली थीं। माँ को नए कपड़े सलवाने थे। उन्होंने बाजार के हुजूम से बचने के लिए हमारे मोहल्ले के दर्जी को बुला लिया। वो दर्जी सिर्फ औरतों के कपड़े सीता था और अपने काम में माहिर था। उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, सिर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता था। देखने में शरीफ, बोलने में नरम और अंदाज ऐसा कि औरतें उस पर आसानी से एतमाद कर लेती थीं। वही दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त था, इसलिए माँ ने बेझिझक उसे बुला लिया। उस रात जब वो आया तो मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे सलाम के साथ अंदर लाई। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा। वो हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बेटी बड़ी हो गई हो। माँ ने फौरन उसे पानी दिया। फिर पूछा, दूध पियोगे? चाय का वक्त तो निकल चुका है। दर्जी ने माँ की बात सुनकर कहा, जी मैं दूध पीने से इनकार नहीं कर सकता। बावर्ची खाने में जाकर माँ ने दूध तैयार किया। मैं वहीं बैठी रही और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये दर्जी अंकल कुछ ज्यादा ही घर के लग रहे हैं। जब दूध खत्म हुआ तो माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर चले गए। मैं कुछ देर बाद उठी और पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था मगर ताला नहीं लगा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दर्जी नाप ले रहा था। माँ खामोश खड़ी थी। उनका दोपटा उतरा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे देखते ही दोनों यकायक डर गए। माँ ने जल्दी से दोपटा दुरुस्त किया। दर्जी फौरन पीछे हटा और कहने लगा, बस बेटी मैं नाप ले रहा था, बाकी नाप मैं कल ले लूँगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इसलिए अंदर आ गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। दर्जी ने जल्दी जल्दी कपड़े समीटे और कहने लगा, बाकी काम कल करूँगा। मेरे दिल में कुछ हलचल ज़रूर पैदा हुई थी। अगली रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्दी सला दिया, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि मैं जाग रही हूँ। फ़ोन की घंटी बजी। माँ बाहर गई। दरवाज़ा खोला और कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। ये दर्जी ही था, लेकिन इस बार वो सईदा उसी कमरे में चला गया। माँ ने उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे उठने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर लेटी रही। माँ दर्जी से कह रही थी, ये बच्ची है, इसे कोई समझ नहीं आएगी। तजस्सुस में मजबूर होकर मैं उठी और कमरे की खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे देखा तो वो मंजर मेरी आंखों के लिए बिल्कुल नया था। मैं ठहर गई। मैं बिल्कुल साकित हो गई। मैं हैरान भी थी और परेशान भी। दर्जी और माँ एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहे हों। माँ ने जैसे ही दर्जी का कुंधा दबाया, मेरा दिल सेक हो गया। ये सब क्या हो रहा था? मैंने कमरे की खिड़की से जो कुछ देखा वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरी माँ, जो मेरे लिए इज्जत, वक़ार और मोहब्बत की अलामत थी, आज दर्जी के साथ किसी और ही रंग में नजर आ रही थी। पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया चल रही थी जिसे शायद सिर्फ बड़े ही समझ सकते थे। दर्जी माँ के करीब बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। माँ हंस रही थी, वो हंसी जो मैंने बरसों बाद सुनी थी। एक अलग सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो।
मैं चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग लगातार सवाल कर रहा था। ये सब क्यों? कैसे? कब से? और मैं ही क्यों इसकी गवाह बन गई? अगले दिन सुबह नाश्ते पर माँ बिल्कुल आम सी थीं। उन्होंने पराठा और अंडा बनाया, मुझे दूध दिया और मेरी नींद के बारे में पूछा। माँ कहने लगे, रात तुम जल्दी सो गई थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे बहुत नींद आई थी। लेकिन अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि असल में वो रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। शाम को जब माँ ने मुझसे कहा, बेटा, आज रात दर्जी कपड़े देना आएगा, मैंने उससे कहा है कि रात को आना ताकि तुम्हारी नींद में खलल ना हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अब मैं तैयार थी। इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए रात को मैंने माँ के हुक्म पर बस्तर पकड़ लिया, लेकिन नींद को आंखों से दूर रखा। शायद माँ को पता नहीं था कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरी सांसों की रफ्तार बदल रही थी। रात के 10:30 बजे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ दब्बे पांव जाकर दरवाजा खोला। दर्जी अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था, शायद कपड़ों का बैग। माँ ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और उसे सीधा दूसरे कमरे में ले गई। मैं आराम से उठी और फिर उसी खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे रोशनी हल्की थी, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। माँ ने पूछा, क्या कपड़े तैयार हो गए? दर्जी कहने लगा, हाँ, सब तैयार हो गए हैं। आपने जो कहा था सब रखा है। दर्जी की आवाज में एक खास नरमी थी। फिर माँ कहने लगे, और जो मैंने नहीं कहा था। माँ की इस बात में एक शोखी थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब सी आवाजें, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में किसी ड्रामे का सीन नहीं था। ये मेरी जिंदगी थी, मेरी माँ की हकीकत थी। करीब आधे घंटे बाद मैं वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। मैं सोने की अदाकारी कर रही थी जब तक माँ मेरे कमरे में वापस न आ जाएं। जब माँ लौटे, उनके चेहरे पर नमी फैली हुई थी, जैसे वजू क्या हो या कुछ छिपाने की कोशिश। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे करीब रहना। मैंने आंखें बंद रखें, मगर दिल में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा था। अगले दिन एक नया रख सामने आया। दर्जी रोज आने लगा, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी माँ के कहने पर घर में उनकी मदद करने लगा। मोहल्ले में लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। औरतें माँ से पूछते, ये दर्जी आपके घर रोज क्यों आता है? कोई खास काम है? माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, मेरे शौहर के पुराने दोस्त हैं, काम भी है और एतमाद भी। लेकिन मुझे ये एतमाद अब बोझ लगने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरी तबीयत कुछ बोझल हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं आहिस्ता कदमों से सहन से गुजरी और बावर्ची खाने के पास वाले कमरे में झांका तो दर्जी और माँ दोनों मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ थमाया हुआ था, शायद कोई नई चीज़ थी, और माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और फिर कहा, आप तो मेरी पसंद को समझ गए। मैं वहीं खड़ी रही, न अंदर जा सकी न वापस मुड़ पाई। उसी शाम माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम जल्दी बड़ी हो गई हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी आंखों में जो सवाल थे शायद वो भी समझ रही थीं। अब वो हमारे घर का हिस्सा बन चुका था, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी रिश्ते के। रातें फिर वैसी होने लगें। पर्दे के पीछे कहानी चलती रही और मैं गवाह बनती रही, लेकिन बिल्कुल खामोश। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। दर्जी ने माँ से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और भी सिलाई का काम हो जाए। माँ ने हंस कर कहा, तुम तो हद करते हो। लेकिन उनके चेहरे पर नाखुशी नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की तसल्ली थी। एक ऐसी तसल्ली जो उस दिन से लेकर आज तक मेरे ज़हन में महफूज है।
माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक था वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहने लगा था। मैं चुप थी लेकिन बेखबर नहीं थी। अब वो दिन चले गए थे जब दर्जी सिर्फ नाप लेने आता था। अब उसके हाथों में सिर्फ फेता नहीं होता था बल्कि उसकी नज़रें कुछ और तलाश कर रही थीं। माँ के चेहरे पर भी वही सुकून था जो पहले मैंने सिर्फ पुरानी फिल्मों में देखा था। रात हुई तो दर्जी फिर आया। अब वो रोज़ आने लगा था, लेकिन रात को उसका आना किसी तेशुदा मुलाकात जैसा होता। माँ ने मुझसे कहा, बेटी जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। मैं बिस्तर पर लेट चुकी थी लेकिन आंखें बंद नहीं कर सकी। रात 10:30 बजे दरवाज़ा खुला और वही हल्की सी दस्तक जैसे बरसों की पहचान हो। आवाज़ें ख़त्म हुए और घर में एक खामोशी शुरू हो गई। इस बार मैं न चारपाई से उठी न खिड़की तक गई। मैं बस अपनी जगह लेटी रही। दिल में वही सवाल था, ये जो हो रहा है क्या ये अब मामूल बन चुका है? खैर, सुबह माँ बहुत खुश लग रही थी। नाश्ता देने के बाद मुझसे कहने लगें, बेटी दर्जी कह रहा था कि अब सिलाई के साथ साथ अगर कोई और काम हो तो बता देना, वो हर काम सलीके से करता है। मैंने पहली बार माँ की बात में छपी गहराई को महसूस किया। अगले दिन छठी थी। माँ ने सफाई का बहाना बनाकर मुझे सहन के एक कोने में बैठा दिया। खुद अंदर कमरों की सफाई करने लगे। दर्जी दिन के वक्त आ चुका था। उसके हाथ में सफ़ेद कपड़ों वाला कोर था और चेहरे पर वही नरमी, वही पुराना बोलबाला। कहने लगा, आज दोपहर को वक्त निकाला, आपने कहा था दिन में बेहतर रहेगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज घर पर कोई नहीं है, बेटी पड़ोसियों के घर गई है। मैं सहन के कोने में बैठी हुई थी। साया था, हुआ थी और एक अनजान सा खौफ। अंदर से हल्की सी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। रेडियो बंद हुआ और फिर कमरे में खामोशी होने लगी। उसके बाद सरगोशियां गूंजने लगें। माँ की हंसी, दर्जी की आहिस्ता बातें और कभी कभी चारपाई की हल्की आवाज़। मैं ये सब सुन रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। कुछ देर बाद दर्जी बाहर आया। जाते हुए मुझसे कहने लगा, बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी अल्लाह का शुक्र है। वो दर्जी चला गया। मैं माँ के पास चली आई। माँ अपने दोपटे के पल्लों से पसीना साफ कर रही थीं। चेहरे पर अजीब सी थकन थी मगर होंठों पर मुस्कुराहट। माँ कहने लगें, बेटी बाहर ज़्यादा न बैठा करो, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, माँ आप दर्जी को रोज़ क्यों बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वो यकायक कांप कर रह गईं, लेकिन फिर संभल कर बोलें, बेटी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते। अब दर्जी के आने के दिन और वक्त मुकर्रर हो चुके थे। माँ ने उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लिया था, जैसे वो किसी रस्म के बगैर उनकी शरीक हयात बन गया हो। एक रात ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की लाइट थी। दर्जी और माँ अंदर मौजूद थे और मैं खिड़की के पर्दे के पीछे मौजूद थी। इस बार माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंसने लगा। कहने लगा, इतनी खुशबू डाल ली है कि कपड़ों पर महक आ जाएगी। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगती है, सलाई के साथ साथ खुशबू भी बीचा करो। मैंने उस दिन खिड़की से हटकर दिल में फैसला कर लिया, अब मैं कुछ नहीं देखूंगी और ना कुछ सुनूंगी। ये राज अब मेरा नहीं, उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अब दर्जी की दुकान पर अगर कुछ ले जाना हो तो तुम ले जाया करो। अब मैं खुद दर्जी की दुकान पर जाने लगी। कपड़े देने हों, नाप वापस लाना हो तो मैं ही जाया करती थी। एक दिन दर्जी मुझसे कहने लगा, बेटी तुम बहुत समझदार हो,